सुप्रभात बच्चों, बीए सेकेंड ईयर क्लास। आज हम हिंदी निबंध की साहित्यिक यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हिंदी की अन्य गद्य विद्याएं, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास आदि का विकास आधुनिक युग में हुआ है, वैसे ही हिंदी गद्य की अन्य विद्याओं की भांति निबंध का विकास भी आधुनिक युग की एक प्रमुख देन है। हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। यानी कहा जाता है कि भारतेंदु युग से प्रारंभ होने के कारण हिंदी निबंध, जिसकी विकास यात्रा में भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए भारतेंदु जी को इनका पितामह कहा जाता है। परंतु डॉक्टर लक्ष्मी सागर बालकृष्ण भट्ट जी मानते हैं कि यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच साहित्यकार मानतेन है। पत्र पत्रिकाओं के विकास से निबंध के विकास को बल मिला, यानी निबंध विधा को विकसित करने में सबसे अधिक योगदान रहा पत्र पत्रिकाओं का। आप देखेंगे कि उस समय के अधिकतर निबंधकार जो हैं, किसी न किसी पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे हैं, यानी किसी न किसी समाचार पत्र या पत्रिका उनसे जुड़े रहे हैं। इस युग के निबंधकारों ने साधारण से लेकर गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। यानी इस युग के भारतेंदु युग के निबंधकार जो हैं, उन्होंने साधारण से साधारण विषयों से लेकर गंभीर विषयों पर भी जो निबंधों की रचना की है। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक एक निजीपन लिए हुए अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगे थे। जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, उनमें से प्रमुख है हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधा निधि आदि। इन समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर विचार व्यक्त किए गए। उसे ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। भारतेंदु युगीन जो निबंध है, वो साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर लिखे गए थे। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार विमर्श किया गया था और इन्होंने हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा है, उसको अग्रसर किया। संक्षेप में हिंदी निबंध जो हैं, वो विविध विषयों पर लिखे जाने के कारण समाज की हर समस्या से जुड़े हुए थे। रामविलास शर्मा ने लिखा है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध लेखन में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। नीचे हिंदी निबंध और निबंधों की जो सूची दी जा रही है, जैसे भारतेंदु युगीन निबंधकार एवं निबंध। अब हम हिंदी निबंधों की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी निबंधों की विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा रही है 1873 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। शुक्ल युग 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी और शुक्लोत्तर युग 1940 के उपरांत। तो हम देखते हैं कि हिंदी निबंध की विकास यात्रा को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। यानी हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा है, वो 4 भागों में बटी हुई है। हम निबंध की परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। आधुनिक युग में, जिसे गद्य का युग कहा जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक युग को गद्य युग कहा है, निबंध साहित्य का महत्व इस गद्य युग में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि निबंध लेखन के माध्यम से हिंदी गद्य की विभिन्न शैलियों में निखार और विकास की अनंत संभावनाएं होती हैं। सत्य यह है कि निबंध ही गद्य की कसौटी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है कि निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है, क्योंकि निबंध लेखक को स्वयं अपनी भाषा और शैली की शक्ति से यह प्रमाणित करना पड़ता है कि निबंध लेखन का यह अनजाना पथ उसके लिए सर्वथा परिचित और अपना है। निबंध के संबंध में कभी यह कहा जाता था कि निबंध अर्थात बिना बंध के, अर्थात मन की मौज, मुक्त,
स्वतंत्र निबंध यानी बिना बंध के, अनियमित अपरिपक्व सी रचना, न कोई नियमों का फंदा, न कि नियमबद्ध और न व्यवस्थित कृति, यानी अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ जैसा मन चाहे उसी रूप में व्यक्त करना निबंध कहलाता है। बाद में कुछ लोगों ने इसमें स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिक आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण की उपस्थिति को भी स्वीकार किया। यानी पहले निबंध को अनियमित और अपरिपक्व माना जाता था, नियमों से रहित रचना माना जाता था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसमें स्वच्छंदता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता आदि तत्वों का समावेश करके लेखक की निजी राय को भी इसमें जोड़ दिया। अनेक विद्वानों ने निबंध के संबंध में अपने अपने मंतव्य रखे, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपनी अपनी सोच के आधार पर निबंध की परिभाषा दी है। उन सब का निष्कर्ष यही है कि निबंध का कोई निश्चित विषय नहीं होता, आकार बहुत बड़ा नहीं होता। निबंध मन के स्वाधीन विचरण और चिंतन, निबंध जो होता है स्वाधीन मन की उपज और चिंतन अर्थात अभिव्यंजना, जो अभिव्यक्ति, जो कुछ हम व्यक्त करना चाहते हैं पर आधारित होता है। और निबंध की शैली में संक्षिप्तता, रोचकता एवं प्रस्तुतिकरण में वक्रता होती है। सच तो यह है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसके अपरिमित आकार में किसी वर्ण्य विषय का प्रतिपादन विशेष रूप से निजीपन लिए हुए स्वच्छंद रूप से सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाना। अब हम हिंदी निबंध की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हिंदी निबंध है उनकी विकास यात्रा का अध्ययन हम हिंदी निबंध के विकास का वर्गीकरण। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को लेकर हिंदी साहित्य के लेखकों में अनेक मतांतर हैं, यानी सभी लेखक सहमत नहीं हैं। अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा है उसका विभाजन किया है। अपने अपने साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक इतिहास लेखक ने हिंदी निबंध के विकास की सीमाएं अपने अपने ढंग से निर्धारित की है। इस पर भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर सभी साहित्य इतिहासकार एक मत हैं। यहाँ पर उसी सहमति के आधार पर हिंदी निबंध के विकास का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसे 4 भागों में बांटा गया, 4 या 5 भाग कह सकते हैं हम। जैसे पहला युग है भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर है और सन 1875 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक, जिसे नव जागरण काल भी कहा गया है। दूसरा युग है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। इसकी समय सीमा है सन 1900 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी तक, जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तीसरा युग है रामचंद्र शुक्ल युग। शुक्ल युग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महान व्यक्तित्व के आधार पर किया गया है, जिसकी समय सीमा है सन 1950 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी से सन 1950 ईस्वी तक, जिसे उत्कर्ष काल भी कहा गया है। और चौथा युग है शुक्लोत्तर युग, यानी शुक्ल के बाद का युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बाद का युग, जिसकी समय सीमा है सन 1950 ईस्वी से सन 1970 ईस्वी तक, जिसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। और पांचवा युग है आधुनिक युग, जिसे सन 1970 ईस्वी से आगे, जिसे नव संक्रमण काल भी कहा जाता है। ये हिंदी निबंधों की विकास यात्रा है। तो हिंदी निबंध का उद्भव और हिंदी निबंध के पहले भाग भारतेंदु युग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आधुनिक युग में साहित्यिक रूप की दृष्टि से पहचाने जाने वाले हिंदी निबंध का उद्भव और विकास तत्कालीन युगीन परिस्थितियों की देन है। उस समय की जो युगीन परिस्थितियाँ थी, उस समय जैसा वातावरण था, जैसी हमारे समाज की स्थिति थी, जैसा लोगों का जीवन था, रहन सहन था आदि, राष्ट्रीय जागरण की स्फूर्ति, उत्साह, उमंग, देश प्रेम, जनवाद, व्यक्तिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग, आवश्यकताओं की वृद्धि, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रचार,
समाचार पत्रों का प्रकाशन और उनके माध्यम से लेखक और पाठक में आत्मीय संबंध की स्थापना, अंग्रेजी साहित्य का संपर्क आदि अनेक कारणों से साहित्य के अनेक रूपों के साथ निबंध रूप का भी विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि राजा लक्ष्मण सिंह के समय से ही हिंदी गद्य की भाषा अपना भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल पर उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ऐसी परिस्थिति में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उदय हुआ। भारतेंदु बाबू का यह युग निबंधकार का युग था। जीवन और साहित्य का टूटा हुआ संबंध फिर जुड़ा। वह गद्य के माध्यम से जुड़ा। इस माध्यम के शिल्पी थे भारतेंदु जी हरिश्चंद्र। 19वीं शताब्दी में जन्मे हिंदी निबंध रचना का संबंध गद्य से होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ हिंदी का नया युग, आधुनिक युग, गद्य युग और निबंध युग का आरंभ हुआ। भारतेंदु जी की पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में हमें हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप मिलता है। इसके साथ ही उस समय प्रकाशित कवि, वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादंबनी, हिंदुस्तान आदि पत्रों से निबंधों के विकास की दिशा में प्रोत्साहन और सहायता मिली। इन पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास, केशव राम भट्ट तथा राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी जैसे निबंधकारों की प्रतिभाएं प्रकाश में आई। संयुक्त रूप से इन सभी के निबंधों की रचना की मूल प्रेरणा मनोविनोद और समकालीन समाज के नैतिक और राजनीतिक जीवन के स्तर को ऊंचा बनाने की भावना थी। कहने का अभिप्राय यह है कि इन लेखकों का निबंध लिखने का उद्देश्य मनोविनोद, लोगों का मनोरंजन करना और साथ ही साथ हमारे समाज के नैतिक और राजनीतिक जो जीवन स्तर है उसको ऊंच बनाने की थी, उसको ऊंचा उठाने की थी। अतः इनके निबंधों में जीवन चेतना, समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, अतीत गौरव का प्रेम, विदेशी शासन के प्रति मधुर आक्रोश, हास्य विनोद और व्यंग्यपूर्ण शैली में सजीव चित्र प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्व का सहज समावेश होने के कारण इस प्रारंभिक उत्थान में निबंधों की प्रमुख विशेषता आत्मनिष्ठता है, यानी अपने माध्यम से उस समय की समसामयिक घटनाओं को उठाना। ये निबंध गंभीर और विवेचनात्मक न होकर हल्के, रसयुक्त यानी रस से भरे हुए घड़े के समान चुटकी और चिकोटे से भरे पड़े हैं। आमतौर से इन निबंधों की शैली आगमन या निष्कर्ष निकालकर शिक्षापूर्ण निर्देश और उपदेश देने की है। यद्यपि इन निबंधों की भाषा मुहावरों, लोकोक्तियों, तत्सम तद्भव और अरबी फारसी उर्दू शब्दों से भरी हुई है, किंतु वह स्थिर है और व्याकरण की त्रुटियों से निर्दोष नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस संबंध में कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद नारायण मिश्र आदि अनेक लेखकों की ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें निबंध के कुछ लक्षण अवश्य मिल जाते हैं, किंतु उन्हें निबंध न कहकर लेख कहना यदि युक्ति संगत होगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निबंध रचना का यदि कोई वास्तविक रूप मिलता है तो वह बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में मिलता है। आगे चलकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सन 1900 से 1904 के बीच बाल मुकुंद गुप्त जी ने उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की रचना की, जो शिव शंभू के चिट्ठे और खत में संग्रहित है। किंतु डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का कथन है कि भारतेंदु युग निबंध साहित्य का प्राचीन युग था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र,
राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त तथा अन्य अनेक निबंधकारों ने निबंध साहित्य में सफल प्रयोग किए। इन सभी लेखकों में निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट सर्वाधिक सफल और प्रभावशाली लेखक सिद्ध हुए। कारण क्या था? पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक कहा जा सकता था। उनकी प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका दत्त व्यास की शैली इस युग के निबंधों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक का कार्य किया और उन्होंने चारु चरित्र, साहित्य, जनसमूह, हृदय का विकास है, चरित्र पालन, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता जैसे विचारात्मक निबंध, आंसू, मुग्ध माधुरी, पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर है, प्रेम के बाग का सैलानी, हमारे मन की मधुवृत्ति इत्यादि भावात्मक निबंध, संसार महानाट्यशाला, चंद्रोदय, पोगंड कैसोर, शंकराचार्य और नानक जैसे वर्णात्मक निबंध, आँख, नाक, कान, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर विविध निबंध लिखे हैं, जिनमें उनकी रुचि, अरुचि, स्वभाव और उनके जनजीवन को देखने की दृष्टिकोण का, हास्य एवं व्यंग्य का चुटीली शैली में समावेश मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी तथा साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद के संपादन का कार्य किया। इन पत्रों में उनके अनेक महत्वपूर्ण निबंध प्रकाशित हुए, जैसे हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रवास, उल्लास, उत्साह, आलंबन आदि। आपकी भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता और चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास है। एक बार उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की एक पंक्ति को सुधार कर उसे इस तरह लिखा था: दोनों दलों की दलदली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा है। दलपति का विचार दलदल में फंसा या नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेमघन जी की भाषा सदा इसी कृत्रिमता के दलदल में फंसी रही। ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र ने भी विभिन्न विषयों पर लेख लिखे। यानी जो ब्राह्मण नामक पत्रिका छपती थी उसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। उन्होंने भी अनेक विषयों पर निबंध लिखे। आपने जहाँ एक और भौं, दांत, पेट, मूछ, बुढ़ापा, होली, धोखा, मरे को मारे, शाहमदार जैसे विनोद यानी हंसी मजाक और सूझपूर्ण निबंध लिखे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने शिव मूर्ति, दान, जुआ, अपव्यय, काल, सवार जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई। कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने विनोदपूर्ण तथा गंभीर दोनों तरह के उच्च कोटि के निबंधों की रचना की। गंभीर विषयों के निबंधों के साथ साथ उन्होंने नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, सोने का डंडा, मनोवेग आदि विषयों के साथ साथ समझदार की मौत, तेड़ जान शंका सब काहू, होली है अथवा होरी है जैसी उक्तियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मिश्र जी के निबंधों में मुहावरों का प्रयोग अत्यधिक हुआ। कहीं कहीं तो वे एक ही वाक्य में अनेक मुहावरों की झड़ी लगा देते थे, जैसे डाक खाने अथवा तार घर के सहारे, बात की बात में, चाहे जहाँ की बात हो जान सकते हैं। यानी इस पंक्ति में उन्होंने 5 मुहावरों का प्रयोग किया है: डाक खाने अथवा तार घर के सहारे, बात की बात, चाहे जहाँ की हो बात, जान सकते हैं आदि। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात जमती है, बात उकड़ती है, बात खुलती है, बात छिपती है, बात चलती है, बात अड़ती है। सच तो यह है कि भाषा में शक्लन, शैली में घुरूपन और ग्रामीणता, चंचलता और उछल कूद मिश्र जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता रही है। बाल मुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को मिलाने वाली 2 कड़ियों के समान है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने बंगवासी और भारत मित्र का संपादन करते हुए अनेक निबंध लिखे। आपके द्वारा लिखे गए निबंध जैसे कि शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत के 8 चिट्ठों में बड़े व्यंग्यपूर्ण एवं मधुर हास्य से पूर्ण शैली में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत निबंधों की रचना की गई। अंबिका दत्त व्यास ने धैर्य, क्षमा जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध और ग्रामवास, नगरवास जैसे वर्णात्मक निबंधों की रचना भी की। बाल मुकुंद गुप्त ने बंगवासी और भारत मित्र नामक पत्रिकाओं का संपादन करते हुए अनेक निबंध लिखे।
उन्होंने जो व्यक्तिक निबंध लिखे उसके साथ साथ सामाजिकता का समन्वय भी मिलता है। उनके द्वारा लिखे गए निबंधों के विषय के क्षेत्र में व्यापकता और विविधता दृष्टिगोचर होती है। हास्य व्यंग का पुट है, किंतु वह उद्देश्यपूर्ण है। किसी सामाजिक अथवा राजनीतिक विषमता पर चोट करना। गंभीर से गंभीर विषयों को अपने युग के लेखकों ने सरल, सुबोध और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में व्याकरण की दृष्टि से स्वच्छंदता या शुद्धता भले ही न हो, किंतु पाठक के हृदय को गुदगुदाने में वह पूर्ण सफल रही है। यानी लोगों का मनोरंजन करने में, पाठकों को विनोदपूर्ण सामग्री देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस युग के निबंध शुष्क मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं है, अपितु वे आदर्श साहित्यिक निबंध कहे जा सकते हैं। अब हम भारतेंदु युगीन निबंधकार एवं उनके निबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनका निबंध था राजा भोज का सपना। सदा सुखलाल, ये भारतेंदु जी से पहले के निबंधकार हैं, सुरसुरा निर्णय। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे हिंदी निबंध का जनक माना जाता है, इनके प्रमुख निबंध है सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती दर्पण, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कुसुम, कालचक्कर, भ्रूण हत्या, काशी, संगीत आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विक्रमो उर्वशी की मूल कथा, अमंगल के साथ उठाओ कछुआ धर्म, प्रताप नारायण मिश्र, नवनीत खुशामद, आप, बात, दांत, भो, पेट, है की मौत, है, दय, प्रताप प्रियुष आदि निबंधों की रचना की। पदम सिंह शर्मा, पदम पराग, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध। बालकृष्ण भट्ट, जो एक आदर्श निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। साहित्य सुमन, साहित्य जनसुमे के हृदय का विकास है। चंद्रोदय, लक्ष्मी, भिक्षावृत्ति, हाकिम, दुर्व्यवस्था, ढोल के भीतर पोल, खलबंदली, रहस्य, आशा, चलन, बाल विवाह, महिलाएं और प्रजा, नए जगह का जुनून, देवताएं की पूजा, चक्कर, शब्द की आकर्षक शक्ति। लाला श्रीनिवास दास, भारतखंड की समृद्ध और सदाचरण। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघर, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। राधाचरण गोस्वामी, यमपुर की यात्रा। काशीनाथ खत्री, स्वदेश प्रेम, कर्तव्य पालन, विधवा विवाह आदि भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकारों के निबंध रहे हैं। इन निबंधकारों ने अपने निबंधों के माध्यम से उस समय की जो निबंध शैली की विशेषताएं हैं उनका वर्णन किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकारों ने विषय की विविधता, व्यापकता आदि का वर्णन किया है। ये निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें व्यक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का समावेश है। इनकी शैली में हास्य, व्यंग्य एवं मनोरंजन की प्रधानता है। इनके निबंधों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। भारतेंदु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के निबंधों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार स्वयं भारतेंदु जी ही माने जाते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से भारतेंदु युगीन निबंधों का अध्ययन किया और आगे की वीडियो के माध्यम से हम द्विवेदी युग तथा अन्य निबंधों कार के बारे में पढ़ेंगे।